इमेजिन करो कि तुम चार दोस्त अपने घर से कहीं पार्टी करने के लिए गए थे और सुबह के 4 बजे जैसे ही अपने फ्लैट पे लौटते हो तुम्हें कुछ ऐसे दृश्य दिखते हैं जिसे देखकर तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक लड़की सिगरेट मुंह में ले करके किसी से कैजुअली बात कर रही है और उसके नीचे ही एक बॉडी रखी हुई है जिसके चारों बगल खून ही खून है। ये देखकर तुम बहुत ज़्यादा डर जाते हो और तुरंत में ही पुलिस को फ़ोन करते हो। और जैसे पुलिस आती है और इस लड़की से पूछती है तो ये लड़की हंसते हुए कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इसके मरने का इंतजार कर रही हूँ। 新宿区のマンションで知人と逮捕されました。高岡容疑者は調べに対し、相手を殺して And today's video revolving around यूका टाकाओ। यूका टाकाओ का जन्म 28 जनवरी 1998 को जापान में होता है। यूका टाकाओ के पास कोई बहन या कोई भाई नहीं होता है, इस वजह से वो 12th कंप्लीट करने के बाद किसी हॉस्टेस क्लब में जॉब करने लगती है। इस केस को समझने के लिए आपको जापान के हॉस्टेस क्लब के बारे में जानना होगा, क्योंकि हमारे इंडिया में जिस तरह के क्लब होते हैं जिसमें लड़कों से पैसा लिया जाता है पर लड़कियों को फ्री में क्लब में जाने दिया जाता है, पर जापान में कुछ उल्टा होता है। जापान में अलग अलग तरह के क्लब बनते हैं, उसी में से एक है ये हॉस्टेस क्लब। हॉस्टेस क्लब में बेसिकली लड़के ही जाते हैं, लड़कियां को जाने में मना ही है। और इसमें वैसे लड़के जाते हैं जो 9 to 5 कॉर्पोरेट कंपनी में जॉब करते हैं, जिसके दिमाग में काफ़ी ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन होता है, जो कि अपना टाइम किसी लड़की के साथ इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। वो लड़के इस क्लब में जाते हैं और इसमें काफ़ी सुंदर सुंदर लड़कियाँ होती है जिससे वो घंटे बातों किया करते हैं, क्योंकि ये सब जो क्लब होते हैं वो घंटे में क्लाइंट से पैसा चार्ज करते हैं और इसमें सब कुछ इतना स्मूथ चलता है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके कितने घंटे बीत गए। और एक ऐसे ही क्लब में यूका टाकाओ जॉब करती थी, क्योंकि इसमें जॉब करते करते यूका टाकाओ ने एक अच्छा पैसा कमाया था, इस वजह से वो एक नया फ्लैट लेती है और ये वही फ्लैट होता है जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआती में बताया था। वो फ्लैट लेती है अपने बॉयफ्रेंड के लिए और वो जिस लड़के को अपना बॉयफ्रेंड मानती थी उस लड़के को पता भी नहीं था कि ये लड़की मुझे अपना बॉयफ्रेंड समझ रही है। यूका टाकाए एक दिन रात को अपने हॉस्टेस क्लब से निकल करके बाहर जा रही होती है, तभी उसकी नज़र एक होस्ट क्लब पे पड़ती है, क्योंकि जिस तरह से हॉस्टेस क्लब होता है सेम उसी तरह से होस्ट क्लब भी होता है, क्योंकि हॉस्टेस क्लब में सिर्फ लड़के आ सकते हैं और होस्ट क्लब में सिर्फ लड़कियां जाती है, क्योंकि आज के समय में लड़कियां भी 9 to 5 जॉब करती है और किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काफ़ी ज़्यादा दिमाग में प्रेशर होने की वजह से वो किसी होस्ट क्लब का सहारा लेती है, जिसमें एक से एक सुंदर लड़के होते हैं। और इसी तरह के एक होस्ट क्लब में फ्रिंक्स लूना नाम का एक लड़का वहाँ पर होस्ट का काम कर रहा होता है। फ्रिंक्स लूना का भी हिस्ट्री काफ़ी ज़्यादा ट्रेजिक था, क्योंकि इसके जन्म होने के बाद इसके पिताजी इसको छोड़ देते हैं और इसकी पालन पोषण किसी ऑर्फनेज में होती है, क्योंकि ऑर्फनेज में एक उम्र के बाद आपको ऑर्फनेज से निकल कर खुद के पैर पे खड़ा होना पड़ता है और पैसा कमाना पड़ता है। इस वजह से इसकी पढ़ाई तो इतनी अच्छी होती नहीं है और इसने कुछ पढ़ा नहीं था, तो इसे जॉब मिलना काफ़ी ही मुश्किल था। इस वजह से वो किसी कंस्ट्रक्शन वर्क पे काम करता है जब इसकी उम्र महज 16 साल थी, और वो कंस्ट्रक्शन वर्क पे इसे काफ़ी ही कम पैसा दिया जाता था और एक दिन ये बेघर हो जाता है। फिर इसने अपनी किस्मत आजमाने के लिए किसी होस्ट क्लब में अप्लाई किया और इसका वहाँ पे सिलेक्शन भी हो गया, क्योंकि ये देखने में काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, इस वजह से वो उसे एक नंबर क्लब बना देता है वहाँ का होस्ट क्लब, क्योंकि फ्रिंक्स लूना देखने में काफ़ी ही अट्रैक्टिव था। और यूका टाकाए इसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। यूका टाकाए जिस तरह की सर्विस होस्टेस क्लब में देती थी, अब सेम तरह की सर्विस वो खुद लेने लगती है होस्ट क्लब में और यहाँ पर वो काफ़ी पैसा स्पेंड करती है। एक रात में $10,000 इन्वेस्ट कर देती थी। $10,000 इंडियन करेंसी में बताओ तो ये तकरीबन 8 लाख रुपया होता है। और एक दिन फ्रिंक्स उससे पूछ लेता है कि तुम इतना पैसा क्यों मुझसे सिर्फ बातें करने के लिए खर्च कर देती हो, तो ये बताती है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा है। हालांकि ऐसा होता नहीं है, क्योंकि जो यूका टाकाए है वो एक गरीब फैमिली से बिलोंग करती है और इसके पास इतना पैसा होता भी नहीं है। फ्रिंक्स लूना से मिलते मिलते इस लड़की के काफ़ी ज़्यादा पैसे खर्च हो जाते हैं। जब इसके पास पैसा कम पड़ जाता है इस लड़के से मिलने के लिए, तो वो प्रोस्टिट्यूशन करने लगती है, यानी प्रोस्टिट्यूशन के धंधे में घुस जाती है। और प्रोस्टिट्यूशन करते करते, और ये जैसे हॉस्टेस क्लब ये दोनों कर रही थी, इस वजह से इसकी मेंटल स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। और वो मतलब अब क्या था कि काफ़ी ज़्यादा मिलते मिलते फ्रिंक्स लूना के साथ वो काफ़ी कैजुअली हो चुकी थी। अब वो उस क्लब के साथ साथ बाहर भी मिलने लगती है और
एक दिन फ्रिंक्स लूना और यूका टाका दोनों मिलकर किसी लव मोटल में जाते हैं। लव मोटल मीन्स एक ये होता है, जिस तरह से होटल होता है उसी तरह से लव मोटल जापान में होता है, और लव मोटल में वही होता है जो आप सोच रहे हैं। अब क्या था कि अब उसने जो फ्लैट लिया था, अब फ्रिंक्स लूना उसके फ्लैट पे भी जाने लगता है और काफ़ी उससे कैजुअली हो जाता है, तो वो आपस में उसका मिलना जुलना होता ही रहता है। पर एक दिन यूका टाकाओ को कहीं से पता चलता है कि फ्रिंक्स लूना किसी और के साथ लव मोटेल में गया है। ये पता चलते ही इसकी दिमाग की बत्ती उड़ जाती है, और जैसे ही रात को फ्रिंक्स लूना जैसे ही उसके फ्लैट पे आता है तो वो उसे काफ़ी डांटती है, और काफ़ी डांटने के बाद ये चीज़ यहीं पे ख़त्म हो जाता है, क्योंकि वो एक जॉब करता है, इस वजह से लड़कियों से मिलना उसके लिए कॉमन था। पर उसको जेलेसी होने लगती है यूका टाकाओ को। पर एक दिन 23 मई 2019 को जैसे ही फ्रिंक्स लूना इसके फ्लैट पे आता है और वो नहाने के लिए बाथरूम में जाता है और अपना फ़ोन बाहर छोड़ देता है, पर जो ये यूका टाकाओ होती है इसके फ़ोन को चेक करती है, इसके फ़ोन में कुछ ऐसे फ़ोटो मिल जाती है इसे, जिसे देखकर यूका टाकाओ के होश उड़ जाते हैं। अब वो माइंड में सोचने लगती है कि वो इस जन्म में मेरा हो ही नहीं सकता है, इसलिए हम इसे दूसरी जन्म में मिलेंगे और मैं इसकी हत्या कर दूंगी, ऐसा कुछ उसके दिमाग में चलने लगता है। और जैसे ही वो नहा के बाहर निकलता है तो वो देखता है कि यूका टाकाओ अपने बेड पर सो चुकी है, तो वो उसे डिस्टर्ब ना करते हुए भी चुपचाप उसके बगल में जाकर सो जाता है। और जैसे ही सुबह 4 बजे इसकी नींद खुलती है फ्रिंक्स लूना की, तो वो देखता है कि उसके पेट में काफ़ी ही ज़्यादा पेन हो रहा है, और उसके पेट के ऊपर जो बैठी हुई थी वो यूका टाकाओ चाकू लेकर के उसके पेट में इतनी ज़ोर से मारी थी कि वो चाकू का हैंडल भी कुछ पॉइंट उसके पेट के अंदर घुस गया था। वो यूका टाकाओ को ज़ोर से धक्का मारता है और वहाँ से भागने लगता है। वो भागते भागते जैसे तैसे करके किसी लिफ्ट में उतरता है और लिफ्ट से नीचे उतरने लगता है। पर यूका टाकाओ के दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था, वो उसका पीछा करने की बजाय वो रूम में जाती है और एक सिगरेट लेती है, और सिगरेट जलाते हुए फिर उसके लिफ्ट से नीचे लॉबी में आती है। पर नीचे लॉबी में क्योंकि इसका काफ़ी ही ज़्यादा ब्लड लॉस्ट हो चुका था, तो इसको मतलब बेहोश होने लग गया था ये, और नीचे लॉबी में आती है जहाँ पर उसकी बॉडी पड़ी होती है, उसी जगह वो बैठकर सिगरेट पीने लगती है। इस फोटो में आप देख सकते हैं, इस वीडियो में देख सकते हैं, इस तरह से बैठ के वो सिगरेट पी रही है। ये देखकर जो सुबह के 4 बजे जो 4 दोस्त आ रहे थे वो तुरंत ही पुलिस को फ़ोन करते। इसके आगे की कहानी मैंने आपको शुरुआती में बताई है थोड़ी सी। तो उसके बाद इसे अरेस्ट किया जाता है।知人とみられる男性を刺したとして自称高岡由香容疑者が殺人未遂の疑いで逮捕されました。高岡容疑者は調べに対し、相手を殺して私も死のうと思ったと容疑を認めているということです。 और जैसे जैसे इसको अरेस्ट करके पुलिस लेके जा रहे हैं बैन में, अब कितनी क्रेजी इसकी स्माइल है, आप देख सकते हैं इतनी क्रेजी इसकी स्माइल है। इस स्माइल को देख के जो जापान के लोग थे, इवन कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि ये लड़की का अभी कोई बॉयफ्रेंड है कि नहीं है, मैं इसको डेट करना चाहता हूँ। मतलब देखो ना किस तरह की एक जो क्रिमिनल है उसको बचाने के लिए काफ़ी सारे लोग इसका सपोर्ट कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे केस होते हैं कि जो क्रिमिनल होता है उसको बचाने के लिए, इवन सिर्फ इस वजह से क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी। और पुलिस के द्वारा अरेस्ट करने के बाद 3 दिसंबर 2019 को इसे 3 साल की सज़ा सुनाई जाती है और इसे जेल भेज दिया जाता है। वहीं दूसरी तरफ जो ये फ्रिंक्स लूना नाम का लड़का होता है, इसे तुरंत ही एम्बुलेंस को फ़ोन करके बुलाकर इसे हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है, पर इसकी जान बच जाती है और ये फिर से ठीक होने के बाद उसी होस्ट क्लब में जॉब करने चला जाता है। और दूसरी तरफ जो ये लड़की थी, अब इसकी भी सज़ा कंप्लीट हो चुकी है और ये भी जेल से बाहर आ चुकी है। अब ये हॉस्टेस का जॉब नहीं करती है, वो किसी गेमिंग जो ऑनलाइन आजकल गेमिंग नहीं देखते, तो लड़की लोग गेमिंग खेलती है, हूँ करती रहती है, तो अब ये गेमिंग वगैरह करती है। और ये थी आज की कहानी यूका टाकाओ की, कोई जापान से आती है। बहुत ही मतलब एक अजीब तरह की मुझे स्टोरी लगी, इस वजह से मैंने आपके साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टाटा, सी यू।